आगे से जाट को ख़त्म कर दो, या नीति थी मोदी की सबसे पहले, अगर जाट को ख़त्म कर दो। और जो किसान भाई है, मजदूर भाई है, मैं बोलने का ही नहीं आपको, यही तो है एक सौदा जो बोल रहे। या अफवाह फैला रखी 50% की, रही बात 20% कुछ नहीं 2% अगर जाट ये ले ले तो हम कम रहना छोड़ देंगे। जाट का खून तो पहले ही उबड़ा हो, ये तो बड़ी रफ्तार से चले, इसमें पैदाइशी गर्म है, यूँ इसे गर्म करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मैं तो शिमला बना हुआ है, हमारा पहले ही उबड़ा पड़ा। यहाँ 50% क्यों मना रहे, 100% दिल्ली नहीं थे अब से 13 महीने पहले। और सरकार यहाँ घर घर पर्चे बांट रही है और हम सरकार के दर पे ही पड़े थे जब क्या था। अब जाट चाह रहे न, जाटू का सरे लेना चाह रहे और तो कुछ नहीं है। जब क्या कहते मुट्ठी भर जाट है, अरे मुट्ठी भर जाट है तो हला दी ना दिल्ली। उमेश मलिक सिकलता भी चोर है, रू भी चोर है, सारे बुढ़ाने को खाएगा, दलाल पैदा कर दिया इतने बेहाड़। यही जाट है, मुट्ठी भरी जाट है, इनने सब हला दिया डंगायू। जीवित हमेशा पर्चे बांटता फिर रहा, मुख्यमंत्री पर्चे बांटता फिर रहा। इससे पहले कभी कैंपेन कराया सन ने। प्रधान जी क्या कहना चाहेंगे, पूरा ये जाटों का गांव है, जिस तरह से जाटों की राजनीति को लेकर के बीजेपी काफ़ी मुखर हो रही है और तरह तरह की बातें कही जा रही हैं जाटों को लेकर। तरह तरह की बात तो जाटों को लेकर पहले तो ही कह रहे थे, अब तो ये नू कह रहे जाट बढ़िया है, लेकिन जाट इनके लॉलीपॉप में फंसने का नहीं बुका। जयंत को कहने बताने लगे बढ़िया, अब जयंत तो बहुत बढ़िया है भाई, पर गलत जगह चलेगा। अरे सही जगह ये भी तो गया, सही जगह नहीं तो इन्होंने तो खोज लिया था सारा सौदा। इन्होंने तो जाट को पहले जाट ही रगड़ा है इन्होंने। इन्हें तो नु चाह रहे थे, सच्चाई तो यह है आखिर इन्होंने या यूँ प्रयास करा आखिर से जाट को ख़त्म कर दो, या नीति थी मोदी की सबसे पहले, अगर जाट को ख़त्म कर दो। और जो किसान भाई है, मजदूर भाई है, मैं बोलने का ही नहीं आपको, यही तो है एक सौदा जो बोल रहे। इसमें यूँ खून में बाढ़ आए बिना मानता नहीं, गलत काम इस पर बर्दाश्त होते नहीं। तो इनकी नीति यह थी, वह इनके कब्जे से बाहर होगी, आने के ही नहीं हम कब्जे में, इनके बिल्कुल भी नहीं आने के। तो जिस तरह से 2017 में दिया था वोट जाटों ने एक तरफा, पूरी सीटें बीजेपी के खाते में गई, हाँ। तो अब क्या नाराजगी हो गई? नाराजगी भाई एक बात देखो, जितने हमारे बाड़क हैं सारे सड़कों पर धक्के खाते फिरे। ये नु कहें कहने लगे भाई हमने गुंडागर्दी ख़त्म कर दी, हमारे जाकत बना दिए चोर। इन्होंने कट्टा ले फिरे, कट्टा ले फिरे तो चोरी तो करेंगे और क्या करेंगे। बेरोजगार क्या करेगा, मैं कहूँ बेरोजगार का तो सड़क पर लड़का होगा, रोज़ उनके लाने खेओ हम, और नहीं तो भाई किसी के मतलब पीछे खोज सका, किसी की मोटरसाइकिल खोज सका, यही तो काम है। और रोजगार इन्होंने छोड़ा ही नहीं कुछ, सारे सौदे इन्होंने बेच लिए, प्राइवेट में पहुँचा दिए, सब बेचने पे लग गए। मैंने कह रहा अगर मैं अपने बाप की दी हुई संपत्ति को बेच दूँ अतियु काम ही गाड़ी देने लगेगा, मुझे घर के नहीं काम भी गाड़ी देने लगेगा। और इन्होंने तो यार जो संपत्ति जोड़ रखी थी वह सारी बेच दी, कौन सी छोड़ दी। हम दें न जवाब, हमारे सामने आओ, हम बताओगे न। योगी को तो कह रहे हैं 3 करोड़ लोगों को रोजगार दिया है बच्चों, एक को भी नहीं दिया, कोई बता दो या फिर ये साइड लुंडा नहीं फिरी दिखी। जुबान दे रहे दही टूटली इनकी, तो दे रहे पर जुबान तो दे रहे इनके सारे सौदे जुबान के। जुबान तो हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, सब दुखी है, छोटे थे बड़े लोग, बदलाव चाह रहे। अभी जाटों को बुलाया था अमित शाह ने अपने घर पर, बैठक की थी और कई नेताओं ने कहा था हम जाकर के वोट मांगेंगे। अमित शाह ने अपने रोड कैंपेन की शुरुआत यहीं से की, इलेक्शन की शुरुआत यहाँ पर योगी आदित्यनाथ भी आए और बार बार कहा जा रहा है कि कैराना में जिस तरह से पलायन हुआ, अगर सरकार आ गई अखिलेश की तो फिर पलायन शुरू हो जाएगा। कहीं पलायन नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। हमारे गाँव में भी है, सब एक जगह ही रह रहे हैं, कहीं पलायन नहीं हुआ, सब बकवास है। अच्छा एक बात हो रही है, अब अमित शाह को गृह मंत्री है हमारा, वो उसे जाटू की याद आ गई। जब से मोदी जी बैठे 2014 से, चरण सिंह है जाटू के नेता मानने जा रहे, आज तक कहीं पुष्प की माला डाल ली उस पर, कोई जयंती पे गए उसकी। अब जाट चाह रहे न, जाटू का सरे लेना चाह रहे और तो कुछ नहीं है। जब क्या कहते मुट्ठी भर जाट है, अरे मुट्ठी भर जाट है तो हला दी ना दिल्ली। दिल्ली तो हिल गई फिलहाल, खत्म करने को विदेशों में जा लिया मामला सारा। यही जाट है, मुट्ठी भरी जाट है, इनने सब हला दिया डंगायू। जीवित हमेशा पर्चे बांटता फिर रहा, मुख्यमंत्री पर्चे बांटता फिर रहा। इससे पहले कभी कैंपेन कराया सन ने, डोर टू डोर का कराया कभी, बताओ आप इस बात को। अरे प्रधानमंत्री रहा पहला, जैसा सबके साथ होता है ऐसे कर लेता, जयंती सब मनाते अरे मना लेता, क्या दिक्कत आ रही थी। अमित शाह है जा जाट मान जाएंगे, जा जाटू मनाओगे जब अमित शाह, जाट तो ने जाटू को तो मुट्ठी भर जाट है, इन्हें के बच्चों का निकल जाएंगे। जाटू की ताकत का एहसास नहीं है ना आज लोग, और नहीं का करवा देंगे। हिंदू मुस्लिम के कहने पलायन
कभी पलायन नहीं करा, कोई नहीं पलायन करता। और या तो ये तो यही सारी बातें करके तो 2019 में वोट लिए हैं मुसलमानों। बिल्कुल ली, यही बात करके ली। तो यह सारी समझ में आ गई। पहले यकीन नहीं हो रहा था, हो रहा था, अब नहीं हो रहा, ये क्या वजह? हाँ, एक बात तो बताओ, पहले मान लिया इतना किसी चीज को नहीं बरतते, इतना को जानकारी हो जाएगी, इन सब जानकारी होगी। ये हमारे युवा लौंडे हैं, इन्होंने ये हमारे हाथों लगे ही नहीं। हम तो उधर भी ऐसे ही थे, आज भी ऐसे ही हैं। आज ये इन्होंने सारे को भुगत लिया। ये इनके नु कहते कि भाई रोजगार थारा थैली पे दे रहा, गैल मिल जाएगा। और इब जो सारे को धक्के गए, कहने लगे हमने गलती करी है, अपने माँ बाप पूत है, भाई है, बगल के बदलाव चाह रहा, युवा बदलाव चाह रहा। जूते चर जो टूट लिए, पैसे घर वाले देते नहीं, रेस करते करते जूते टूट गए जान के। ये हो रहा सारा मामला। भाई रेस करे, फील्ड में घूमे हैं सारे को, उम्र तो गई नहीं लिकट, फिजिकल करते फिर रहे बेचारे हैं ना। बादाम के पैसे तेरे घर वाले, भाजपा को वोट दे लो तुम। ये भाई इनके दिमाग में बात, एक तरफा युवा इनका खिलाफ जाएगा, देख ले सब भुगत लिया। अच्छा, इनकी ये कहा जा रहा है कि 50% जाट बीजेपी के साथ। जी कौन कह रहा है इस बात को? कहाँ है 50%? मीडिया दिखा रही है। भाई एक बात तो बताओ, योगी अमित शाह भी इस बात को ये कह रहे हैं कि 20% जाट, वे 20 कह रहे हैं। या अफवाह फैला रखी 50% की। रही बात 20% कुछ नहीं, 2% अगर जाट ये ले ले तो हम मुंह रहना छोड़ देंगे, लेकर दिखाइए भी कहें साहब का वो बात हो जाएगी। इनका यू वार इनका मीडिया ओढ़ पे है, यू कब्जा मीडिया ओढ़ पे होगा इनका। हम तो चुमा गए, हमारे हम तो हाथों आए नहीं, पर इनका मीडिया ओढ़ गुदाबा की कहें। टिके साहब कह रहे हर बार यही बात कह रहे भाई इनका निगान मीडिया ओढ़ पे तमीब चुमाइयो, चीन बना देंगे, यू ही ढंग बिगाड़ेंगे इनका। अच्छा, एक बात और, हमारे जागतू को तो हिला दिया उन्होंने बहुत बढ़िया। अब फ्री जाओ और खेतों में तो बिचारू को धकेल लो बाहर, सारी रात तू ये लटले ऊपर हैं बिचारू के पीछे, बिना तनख्वाह की ड्यूटी है इनकी। और बीर बहनियों को इस सरकार में हुआ सिस्टम, बीर बहनियों को बंदर दे दिए गाँव में। मैं नाराज है, लाठी बैठी भगवान कसम, बीर बहनी सारी लाठी ठारी बंदरों का बाहर काट दो इन्हें। रही बात जाटों वाली, तो इनका तो वो काम है। 50% जाट कह रहे हैं कि भाजपा की तरफ है। यहाँ 50% क्यों मना रहे? 100% दिल्ली नहीं थे अब से 13 महीने पहले। और सरकार यहाँ घर घर पर्चे बांट रही है, और हम सरकार के दर पे ही पड़े थे जब क्या था। यहाँ आने की क्या जरूरत थी उन्हें दिल्ली से? हम तो खुद सरकार की डेली पे ही पड़े थे, वहाँ मना लिए होते हम। आपको यहाँ आने की जरूरत ही कुछ नहीं थी जब आपने हमारी वहाँ सुनवाई नहीं करी। हम अब आपको क्या तो आप मुंह लेकर आए हमारे पास, और क्यों हम आपकी बात सुन? मुजफ्फरनगर दंगे का जिक्र हो रहा है बार बार स्पीच में। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे? नहीं दंगा तो देखो जी, दंगा तो एक बात जिक्र करेंगे, दूसरी बात ये गर्मी भी काट देंगे जाटू की गर्मी काट देंगे ना। कराना में भी, मुजफ्फरनगर में भी, इनो शिमला बनाओगे ना, पहले मुसलमानों की काटी, आगे जाटू काट देंगे, जाट इनकी काट देंगे, भी काट देंगे। ये तो टेम दूर नहीं है, ये भी काट के दिखा देंगे। वो तो जयंत ने तो बता, हमारे में तो कुदरती उबाल है, गर्माहट है, उबाल है, सच्चाई है रिया। चौधरी साहब ने, अजीत सिंह ने कभी भी नीचे को बनियान नहीं पहरा, भरिया जाड्डे में, शीत लहरू में कभी टोपा नहीं ओढ़ा, मफलर नहीं बांधा, जैकेट नहीं पहरी। यह मिसाल रही चौधरी साहब की। तो ये जाट का खून तो पहले ही उबड़ा हुआ, ये तो बड़ी रफ्तार से चले, इसमें पैदाइशी गर्म है। यूँ इसे गर्म करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वे तो शिमला बना हुए, हमारा पहले ही उबड़ा पड़ा, यहाँ तो कुछ जरूरत ही नहीं है। यहाँ तो कबड्डी सी खेल देंगे, वार ही नहीं करें। राम को लेकर आए हैं, राम मंदिर बनाया है, उस पर मंदिर हमारा खेत में बने, जब हम हड़ांग कहने जिन कहें चल ले राम का नाम भाई, मंदिर तो पेट नहीं भरने का हमारा, वो तो एक आस्था का प्रतीक है। दिल लगड़तू राम का नाले, हम मन में है राम, सबके मन में बसा हुआ है। हाँ, मन में, मंदिर में कोई नहीं है। कहाँ थे राम जो लेकर? ये मेन मुद्दों से हटा के ये ऐसी कैराना की, दंगों की ये बात ठहरे, जो ये मेन मुद्दों को अपना लेते, उनका हल करवा देते। मेन मुद्दा है यहाँ गन्ने का पेमेंट, आज तक नहीं करवाया पूरा, अब भी पिछली साल करे रहा। और जी बिजली पे ध्यान दे लेते हैं पहले, अब भी तो कर रहे थोड़ा थोड़ा, अब उन पे यकीन नहीं होता। अब ये सोच रहे, मान लिया इन्होंने कहा ना जैसे 50% कर देंगे, अब हमें डर ये है कि चुनाव के लिए कर दिया हो, ये मतलब बात पे विश्वास नहीं भाई। वोट लेने के लिए कुछ भी कर सकते, और जो ये पहले से इन चीजों पे ध्यान दे लेते ना, तो इन्हें इतनी भागदौड़ी करने की जरूरत नहीं पड़ती। लोग इनका विरोध ही नहीं करते। ना इन्हें दंगा याद दिलाने की जरूरत थी, और ना कैराना याद दिलाने की जरूरत। मुद्दा सरकार के पास नहीं है, हिंदू मुस्लिम पब्लिक नहीं चलने दे रही, और करे क्या भाई बताओ क्या करेंगे? हिंदू मुस्लिम तो हम नहीं करने देने के,
और मुद्दा सरकार पे नहीं है, योजनाएं सरकार के पास नहीं, रोजगार सरकार के पास नहीं, और भैया वोट हमारे पास नहीं, हम बता क्या दे आपको। पैंचर कौन लगाओगा फिर? भाई सुनो, बात सुनो, हिंदू मुस्लिम का लेके आए, चलो उन्हें हम ठीक है, हम तुम्हारे साथ है, भगा भी नहीं सकते और उनके बिना रह भी नहीं सकते और उनके साथ रहने नहीं देते। विकास कार्य करो, सबको रहने का है इस देश में, लोकतंत्र है, ठीक है। राम मंदिर की बात सुन लो, चलो राम मंदिर बना है, ठीक है, लेकिन जो हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं जैसे सड़कें हैं, ठीक है बन गई, लेकिन जो लोकल सड़कें हैं ना, जहाँ किसान चलता है, खेत में जाता है, गन्ने तोलने जाता है, गड्ढे हैं उनमें। दूसरी फीस की, बच्चों की, हमारे बच्चे भी अगर अच्छी शिक्षा लेंगे तो उन्हें अच्छे स्कूल में पढ़ाना पड़ेगा, अच्छी फीस चाहिएगी। 15 दिन में 5 दिन का पेमेंट आता है, उसमें एक पर्ची डालता है एक आम किसान 7,000 रुपये की। खड़ का भाव जाकर पूछो 2,500 रुपये की बोरी है, उसे दूध भी चाहिएगा। बच्चे की फीस एक की नॉर्मल की 2,500 रुपये है। अगर वो इन 2 चीज़ों में अड़ जाएगा उसके तो फिर बिल भी है, बिजली का कनेक्शन काट के चले जाते हैं 6 महीने में। किसानों की आय दोगुनी कर दी 2,000। किस चीज़ कैसे की दुगनी बताओ? खाद के दाम दुगने कर दिए, बिजली के दाम दुगने कर दिए, अरे डीजल देख लो, डीजल देख लो आप। और हर आदमी के पास अपना साधन नहीं है, वो किराए से भाड़े से करवाता है। वो जहाँ कभी 50 मतलब खेत को बहाने की 500 रुपये बीघा थी, वो 1000 हो गई अब। ये हुई दुगनी। ये क्या करे, जुमलेबाज सरकार आ रही है, क्या करेंगे? अगर बेटियों की पढ़ाई फ्री है भाई, किताब फ्री मिलेगी बेटियों को, बच्ची को पढ़ाओ। फ्री कहाँ है? हर प्राइवेट स्कूल की डबल फीस हो रही। जब से सरकार आई हर प्राइवेट स्कूल की डबल फीस हो रही। हमारी बच्ची वहाँ नहीं पढ़ती, हमारी बेटी वहाँ नहीं पढ़ती। अरे तो करो ना परमानेंट फीस, बच्ची कहीं पढ़ो फ्री पढ़ेंगी, प्राइवेट सेक्टर फ्री कर दो उनके लिए। झूठ बोल रहे, वोट लेने का है और कुछ नहीं है मामला। बका के भी और चुनाव लड़ लेंगे। और एक चीज बता रहा जो मेरा मन कह रहा, अगर जनता की बार भी ना सिमड़ी ना सिमझी इस बात को और चुनाव ये जीत गए किसी कारण से, हाल तो संभवतः ऐसा है नहीं, अगर ये जीत भी गए फरोड़गर्दी कर सके, 15-20 हज़ार वोट टिकट साहब ने कही थी, हर डीएम कप्तान लेके जा सके, अगर ये जीत गए ना तो आगे भविष्य में चुनाव नहीं होने का, ये एक सच्चाई है। नहीं 15-20 लोग का ये चुनाव करने देने का करेंगे, वोट वारान नहीं। हम तो घेर देंगे परमाणु कह रहा। जो हमारे विधायक जी हैं ये तो इतने बढ़िया हैं, सारे बुढ़ाने को खा गए, मतलब दलाली सारे में यहाँ इसमें सारे में दलाली पैदा कर दी। कर दिया योग चोर है उमेश, तो उमेश मलिक सिकल भी चोर है, रू भी चोर है, सारे बुढ़ाने को खाएगा, दलाल पैदा कर दिया इतने बेहाड़, हर जगह दलाल पैदा कर दिया उनने। बुढ़ाने में दलाल, रिक्शा वाले पता पीछे जाओ उसे, और आम आदमी तो कहीं बक सका नहीं। कोटे वाले में तो भाई जो पैसा देगा उसे, हमारा था एक कोटे का चुनाव था, जीत भी गए, एक तरफा होगा। उमेश मलिक ने लेगा 3 लाख रुपए, कहना मैं कहना 3 लाख रुपए चाहूंगा, मैं मेरा तो जुगाड़ नहीं गरीबी आदमी हूँ, तो कहना का नहीं, जोन से दूसरे ने दिए 3 लाख रुपए, उसे दे दिया, सारा काम एक तरफा था। तो पैसा चाह उसे, तो पैसा ज्यादा दलाली खानी है, और दलाल पैदा भी कर दिया, हमारे गांव में भी दलाल पैदा कर दिए, ऐसा नहीं, हमारे गांव में भी दलाल पैदा कर दिए, वे मांगे पैसा और वे माँ पूछावे, ठीक। तो ऐसा हो रहा है, तो जिन जो दलाल है वे तो कहे उमेश मलिक क्यों ना खान को मिल रहा, और जो आम आदमी है, आम आदमी बिल्कुल नहीं चाहता, क्योंकि उसका तो सिर मानो गर्दन पे छुरा टेक रखा है भाई। जितने भी जाट है आज जयंत चौधरी का आसान मान रहे, आज जाटू गिनती होगी, जाट की पहचान होगी, जाट को पहचान रहे। अमित शाह भी पर्चे बांट रहा है, जाटू का नाम खुशामद करता फिर किसानों की बात है, जाटू की ना किसानों की बात है। मजदूरों की बात है। जयंत चौधरी किसानों की बात करे, जाटू की बात नहीं करता। हाँ, हमेशा आज किसी मंच पर जाओ किसानों की बात करेगा, जातिवाद ये फैला रहे, जातिवाद इनके भीतर है। किसानों का मसीहा जयंत चौधरी और राकेश टिकैत और नरेश टिकैत है, ये है तो किसान बच जाएगा, अन्य किसान को मरना पड़ेगा। की हालत है, ये देखो ये किसान है, देखो भाई किसान है। 6 ट्रैक्टर लगा गए, ट्रॉली नहीं निकली और फिर दोबारा ट्रॉली भरनी पड़ी, दूसरी ट्रॉली ले जा गए। ऐसे रास्ते हैं, ऐसे रास्ते हैं हमारे, जो कि रोड बना ट्रॉली खड़ी करी ला रहे, पूरा डेवलप कर दिया उत्तर हाँ, डेवलप हो गया ना। लिंक रोड का मामला है, लिंक रोड का, लिंक रोड का मामला, जो कस्बे गुजारी हमारे यहाँ रोड पर ट्रॉली की हालत है। सारा मामला 6 ट्रैक्टर था, ट्रॉली नहीं निकली और दोबारा ट्रॉली भरनी पड़ी। सभी किसान की है, सभी किसान की है भाई साहब, ऐसा है, ये किसान की हालत है। 10,000 रुपए के गन्ने हैं, 2,000 रुपए का डीजल, पेमेंट को सबका पता ही है, जितना हमारा हो रहा है। पहले साल का बकाया, अगले साल का तो नाम नहीं है कुछ। रेट बढ़ा दिया अजी क्या बढ़ा दिया बताओ गन्ने का रेट हाँ बढ़ा दिया, हमारा रख लिया। अगर 10 रुपये ये 5 रुपये हर साल बढ़ाते, मान लो आप ये 25 रुपये बढ़ाए इन्होंने, अगर 5 साल जो किसान का गन्ना जा रहा, तो 5 साल हर साल 5 रुपये, अगर इन्हें 25 रुपये बढ़ाए, 5 रुपये देने थे, हर साल बढ़ाते, हमारा 3,000 क्विंटल गन्ना है, 5 गुना कर लो कितना बैठ गया हमारा पहले साल का।
5 साल में 25 रुपये दिए, 1 साल में बढ़ा दिए 25 रुपये, तो हम तो लॉस में दे देना। इस अगर हर साल देते 5 रुपये हमें, तो हमारा तो ऊपर चलता करना।